सुशांत मिस्ट्री मामले में अभी सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। यह फैसला सुशांत की फैमिली के पक्ष में गया है, बिहार सरकार के पक्ष में यह फैसला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि सुशांत मामले की जांच सीबीआई करेगी। इसमें अब कोई और दखलंदाजी, कोई और जांच एजेंसी की भूमिका नहीं रहेगी। पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी है वह सीबीआई के पास होगी। स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि मुंबई पुलिस सीबीआई को सहयोग करे और सुशांत डेथ मिस्ट्री बिल्कुल खुलकर सामने आने चाहिए इस जांच से। यह सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है सुशांत के परिवार की और बिहार सरकार की। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लगातार चल रहा था कि किस जांच एजेंसी के पास सुशांत का मामला दिया जाए। महाराष्ट्र सरकार के वकील लगातार इस मामले में अरंगे डाल रहे थे। उनका स्पष्ट कहना था कि बिहार पुलिस और बिहार सरकार की मंशा इसमें ठीक नहीं है और उनका कोई हक नहीं बनता है कि वो इस मामले में कुछ भी कहें। उन्हें अगर कुछ करना ही है तो वो सिर्फ 0 एफआईआर दर्ज कर सकते थे और मामला मुंबई पुलिस के पास सौंपना चाहिए था। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी दिनों चली सुनवाई के बाद यह स्पष्ट कर दिया कि बिहार पुलिस ने जो एफआईआर किया वह बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो सीबीआई के लिए अनुशंसा की थी और केंद्र सरकार ने अनुशंसा को स्वीकार किया था, तो यह भी पूरी तरह से सही है। तो ऐसे में अब यह बड़ी जीत मानी जा रही है और यह उम्मीद भी जताई जा रही है कि सीबीआई जांच होने से सुशांत केस में कई ऐसे बिंदु हैं जो उलझे हुए हैं, जो उम्मीद जताई जा रही है कि इन्हें सुलझना चाहिए और इसके लिए सीबीआई ही सबसे उपयुक्त माध्यम है। तो अब यह माना जाना चाहिए कि सुशांत केस मामले में कुछ न कुछ तो सामने जरूर आने वाला है, क्योंकि अब तक इतने दिनों तक मीडिया ट्रायल और जो भी सबूत सामने आ रहे हैं उससे यह पता चलता है कि सुशांत ने सुसाइड तो नहीं किया है। हालांकि यह जांच का विषय है कि इसमें आगे क्या होता है, लेकिन सीबीआई की एंट्री के बाद अब मुंबई पुलिस भी मुंह के बल गिरी है। महाराष्ट्र सरकार को तगड़ा झटका लगा है, वहीं बिहार में जय जयकार हो रही है। अब ऐसा लगने लगा है कि शायद सुशांत केस किसी नतीजे वाले मोड़ पे आ पहुंचेगी। वहीं बॉलीवुड सेलिब्रिटी अनुपम खेर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत ही शानदार है। उन्होंने जय हो जय हो जय हो करके ट्वीट भी किया है। तो इससे यह माना जा रहा है कि बॉलीवुड में भी और बिहार समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां सुशांत के चाहने वाले हैं, वो हर कोई खुश हैं। जो जस्टिस फॉर सुशांत की मुहिम थी उसमें यह पहली जीत मानी जा सकती है कि बिहार द्वारा उठाए गए लगातार जो कदम थे उस पर अब मुहर लगता दिखाई दे रहा है। मुंबई पुलिस जो इस केस को गोल गोल घुमा रही थी उन्हें जरूर झटका लगा है। वहीं जो आंदोलन सड़कों पर था अब वह संगठित होने के बाद इस खुशी में होगा कि क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट में और जो फैसला आया है वह कहीं ना कहीं सुशांत केस में मजबूती प्रदान करेगा। अगर रिया चक्रवर्ती की बात कर लें तो रिया चक्रवर्ती जो इस केस में सुशांत केस में सीबीआई की जांच रोकने के लिए और बिहार की भूमिका को रोकने के लिए याचिका डाली थी, वह भी अब खारिज हो गई है। ऐसे में पूरी जिम्मेदारी अब सीबीआई की बनती है। अब देखना होगा कि इस केस में आगे क्या होता है। हालांकि अभी प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। महाराष्ट्र सरकार से क्या रिएक्शन मिलता है यह तो अलग बात है, लेकिन बिहार में और सुशांत के चाहने वाले फैंस और उनकी फैमिली में इस बात के लिए खुशी है कि सीबीआई जांच से अब सुशांत डेथ मिस्ट्री जो है वो खुलकर सामने आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि यह 130 करोड़ देशवासियों की जीत है। अब यह भी स्पष्ट होता है कि हमने जो केस किया था वह बिल्कुल सही है और सुशांत केस में सीबीआई जांच तो होनी ही चाहिए। आपको बता दें कि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे शुरू से ही इस मामले में नज़र बनाए हुए थे और लगातार इस मामले में पहल भी कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि सच को सामने लाना ही पड़ेगा। वह मुंबई पुलिस और मुंबई कमिश्नर पर भी लगातार हमला बोले थे, क्योंकि वह बिल्कुल भी बिहार पुलिस को सहयोग नहीं कर रही थी। बिहार पुलिस के साथ बुरा बर्ताव भी मुंबई में किया गया था। अब इस जीत के बाद डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। यह उम्मीद उन्होंने आज सुबह ही जता दी थी कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला सुशांत परिवार के हक में ही आएगा।
इस मामले से जो भी अपडेट्स आ रहे हैं हम उस पर नज़र बनाए हुए हैं। जो भी जानकारी आएगी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।